चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उदा पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्यमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यज्ञेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महाभाष्य पुष्पशानिक में ये प्रकरण प्रारंभ किया हुआ है हमने। किम पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहुसित प्रयोगे। शब्द के ज्ञान में धर्म है अथवा प्रयोग में धर्म है, ये जिज्ञासु की ओर से प्रश्न हुआ है। साधु शब्दों को जान ले हम उतने मात्र से धर्म हो जाएगा, या फिर उनका प्रयोग करेंगे तब धर्म की प्राप्ति होगी। जो पहले प्रकरण चला है, शास्त्र पूर्वक शब्द का प्रयोग करें तो वो धर्म नियम के लिए होता है, धर्म नियम प्रयोजन वाला होता है, ऐसा कहा था। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए जिज्ञासु पूछ रहा है कि शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में धर्म है। तो समाधाता ने कहा है कश्चात्र विशेषः। आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपको दोनों पक्षों में क्या विशेषता दिखाई पड़ रही है, क्या वैशिष्ट्य है? यदि हम ज्ञान में धर्म मानेंगे तो क्या हो जाएगा, और यदि हम प्रयोग में धर्म मानते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो समाधाता ने जिज्ञासु से ही प्रति प्रश्न कर लिया है ना कि आप क्यों पूछ रहे हैं। कश्चात्र विशेषः, आप ही बताइए कि आपको शब्द के ज्ञान में धर्म होता है, इस पक्ष की प्रतीति हो रही है कि ये पक्ष ठीक है, या प्रयोग में धर्म होता है ये पक्ष ठीक है, आपको क्या लग रहा है? फिर हम बताएंगे, पहले आप बताइए। तो जिज्ञासु ने कहा ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मः। जिज्ञासु कहता है कि जो पहला पक्ष है ना, शब्द से ज्ञाने धर्मः, कि शब्द के ज्ञाने धर्मः कह रहे हैं तो मतलब ज्ञान मात्र में, क्योंकि आहुसित प्रयोग है तो अलग कर दिया ना पक्ष। तो ज्ञाने धर्मः माने ज्ञान मात्र में धर्म है। साधु शब्दों को जानने मात्र से धर्म की प्राप्ति होती है, अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ये पक्ष यदि हम मानेंगे तो जिज्ञासु कहता है कि इसमें हमें थोड़ी समस्या दिख रही है। क्या दिख रही है? उन्होंने कहा ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मः। ज्ञान मात्र में यदि धर्म होता है तो तथा अधर्मः, जिस तरह से साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म होता है उसी तरह से तथा अधर्मः, असाधु शब्दों के ज्ञान में अधर्म की भी प्राप्ति होने लग जाएगी। फिर ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मः प्राप्नोति। ज्ञान में यदि धर्म मानेंगे तो उसी प्रकार से अधर्म भी पाएगा। क्यों पाएगा अधर्म?
यो ही शब्दान जानाति, जो व्यक्ति साधु शब्दों को जानेगा ना, शब्दान माने साधु शब्दान, जो साधु शब्दों को जानता है, अपशब्दान अपि असौ जानाति, जैसे ही वो साधु किसी भी एक साधु शब्द को जानता है तो वो उसी साधु शब्द के जो असाधु संबद्ध असाधु शब्द हैं उनको भी जानता ही है, स्वभावतः जानता ही है असाधु शब्दों को भी। अपशब्दानप्यसौ जानाति, अपशब्दों को भी वह जान ही लेता है। तो यथैव शब्द ज्ञाने धर्मः, जैसे उसको शब्द ज्ञान में धर्म प्राप्त हुआ, अर्थात साधु शब्दों के ज्ञान से जैसे इस व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति हुई, अध्येता को धर्म की प्राप्ति हुई, एवं अपशब्द ज्ञाने अप्य धर्मः, उसी प्रकार से अपशब्द के ज्ञान से उसको अधर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी। और जिज्ञासु कहते हैं कि ये तो दोष है ही कि उसको धर्म की प्राप्ति तो चाहते हैं, अधर्म की प्राप्ति नहीं चाहते, तो ये अधर्म प्राप्ति रूप दोष आ रहा है। और इससे भी बढ़कर समस्या ये है कि जितना किसी भी शास्त्र अध्येता को, व्याकरण शास्त्र के अध्येता को धर्म की प्राप्ति होगी, उससे कहीं ज़्यादा अधर्म की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि प्रत्येक साधु शब्द के अनेकानेक संबद्ध अपशब्द हैं। तो इसलिए साधु शब्द के ज्ञान से होने वाला धर्म वो न्यून मात्रा वाला होगा, असाधु शब्दों के से प्राप्त होने वाला जो अधर्म है वो अधिक मात्रा वाला ही हो जाएगा। उसी को कहा आगे जिज्ञासु ने कि अधर्माधिक्यम भविष्यति अथवा भूयान अधर्मः प्राप्नोति। बल्कि समस्या ये आ रही है कि धर्म अधर्म की समान रूप से प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। व्याकरण शास्त्र के अध्येता को तो भूयान अधर्मः प्राप्नोति, वो भूयान अधिक अधर्म की ही प्राप्ति होने लगेगी। क्यों? भूयांसो ह्यपशब्दाः अल्पयांसः शब्दाः एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गौर इत्यस्य गावि गोणी गोता गोपो तलिका इत्येवमादयो अपभ्रंशाः। ठीक है, भूयांसो हि अपशब्दाः, बहुत सारे अपशब्द हैं, अल्पयांसः शब्दाः, साधु शब्द कम है, एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। ऐसा क्यों है कि साधु शब्द कम और अपशब्द अधिक? क्योंकि एक एक शब्द के, एक एक साधु शब्द के बहवो अपभ्रंशाः, बहुत बहुत सारे अपभ्रंश शब्द हैं। तद्यथा, जैसे उदाहरण पहले भी वही लिया है बार बार भाष्यकार ने। गौः ये एक साधु शब्द है, तो इसके गावी, गोनी, गोता, गोपो, तलिका आदि बहुत बहुत सारे असाधु शब्द हैं, अपभ्रंश शब्द हैं। तो एक तो ये समस्या दिखाई जिज्ञासु ने कि यदि हम प्रथम पक्ष मानेंगे कि अर्थात ज्ञान मात्र से धर्म की प्राप्ति होती है, साधु शब्दों को जान लेने मात्र से अध्येता को धर्म की प्राप्ति होती है, तो फिर उसको बहुत सारा अधर्म भी प्राप्त होने लगेगा। उतना ही अधर्म नहीं जितना धर्म है, अपितु और भी अधिक ज़्यादा ही अधर्म प्राप्त होने लगेगा, एक समस्या। और दूसरी समस्या जिज्ञासु दिखा रहा है कि ज्ञाने धर्मः, ये पक्ष इस दृष्टि से भी युक्त नहीं ठहरता है, प्रामाणिक नहीं ठहरता है कि आचार्य नियमः, कि वेद जो नियम करते हैं ना, वो ज्ञान मात्र में नियम नहीं करते, वो आचार में अर्थात प्रयोग में नियम करते हैं। कैसे? उसको दिखा रहे हैं आगे। आचार्य पुनर्ऋषिर नियमं वेदयते ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। देखिए प्रदीप ने लिखा है आचार्य इति प्रयोगे ऋषि इति वेदः। आचार्य पुनर्ऋषिर नियमं वेदयते, प्रयोग में वेद नियम बताता है, प्रयोग में नियम बता रहा है। जैसे पहले पढ़ कर के आए हो, जब प्रयोजन दिखा रहे थे, ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, कि वो जो असुर हैं वो हेलयः हेलयः ऐसा बोलते हुए, ऐसा जानते हुए पराजित हो गए, ऐसा नहीं ना, ऐसा बोलते हुए पराजित हो गए, माने प्रयोग करते हुए पराजित हो गए। तो उनको असाधु शब्दों से अधर्म कब प्राप्त हुआ?
असाधु शब्दों से उनकी पराजय हो गई ना। जब वो प्रयोग कर रहे थे, जब वो जान रहे थे तब नहीं। क्या दिखा रहे हैं कि जब प्रयोग कर रहे थे तब उनकी पराजय हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि वैदिक जो शब्द हैं या वेद जो ग्रंथ है वो भी प्रयोग में नियम मानता है, प्रयोग से धर्माधर्म की प्राप्ति मानता है, केवल ज्ञान से नहीं मानता। तो जिज्ञासु ने इस तरह से अपनी बात कही है कि इस कारण से हमें प्रथम पक्ष ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। एक तो ये समस्या है जो पहले दिखाई कि यदि साधु शब्दों के ज्ञान मात्र से धर्म होता है ऐसा मानेंगे तो असाधु शब्दों के ज्ञान से बहुत सारा धर्म भी प्राप्त होने लग जाएगा। और दूसरा ये भी बात है कि वेदों का साक्ष्य ये है कि प्रयोग में वहाँ पर धर्म अधर्म की प्राप्ति दिखाई गई है, केवल ज्ञान में नहीं दिखाई गई। इसलिए ज्ञाने अधर्म ये पक्ष युक्त प्रतीत नहीं हो रहा, ये जिज्ञासु ने कहा। तो समाधाता कहता है कि ठीक है, प्रथम पक्ष आपको युक्त नहीं प्रतीत हो रहा तो आप दूसरा पक्ष मान लीजिए, अस्तु तर्हि प्रयोगी। तो फिर ठीक है, आप ज्ञान में धर्म नहीं मान करके दूसरा जो पक्ष था उसको मान लीजिए, प्रयोग में धर्म होता है ऐसा मानिए। जिज्ञासु ने कहा कि प्रयोग धर्म ये भी तो ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। क्यों? इसमें क्या समस्या है? प्रयोगे सर्वलोकस्य, यदि हम प्रयोग में धर्म की प्राप्ति मानते हैं, प्रयोग माने केवल प्रयोग, अभी के लिए प्रयोगे माने प्रयोग मात्रे धर्म, साधु शब्द का प्रयोग करने मात्र से धर्म की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन प्रयोग कोई व्यक्ति साधु शब्द का कर रहा है तो उतने मात्र से यदि उसको धर्म की प्राप्ति होती है तो सर्वलोकस्य, तो फिर सारे के सारे लोक को ही, अर्थात सब मनुष्यों को ही, जो भी साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उन्होंने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया या नहीं किया, प्रयोगे सर्वलोकस्य, यदि प्रयोगे धर्मः सर्वलोको अभ्युदयेन युज्येत, प्रयोग मात्र में धर्म मानने पर तो सर्वलोक को धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यदि प्रयोगे धर्मः, यदि प्रयोग मात्र में धर्म माने धर्म होता है तो सर्वलोको अभ्युदयेन युज्येत, फिर तो सारा लोक ही धर्म से, अभ्युदय से युक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो समाधाता कहता है बहुत अच्छी बात है, सर्वलोको अभ्युदयेन युज्येत, इसमें आपको क्या समस्या? कश्चिदानीं भवतो मत्सरः यदि सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत, आपको क्या समस्या है? आपको क्या मात्सर्य भाव है कि यदि सब मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति हो जाए, अभ्युदय से युक्त, धर्म से युक्त सब हो जाएं, सब साधु शब्दों का प्रयोग करें और सब अभ्युदय से युक्त हो जाएं, तो इसमें आपको क्या मत्सर भाव है? माने आपको क्या ईर्ष्या हो रही है? तो आपको क्या प्रसन्नता हो रही है? इसमें कोई अप्रसन्नता तो नहीं की बात तो नहीं है, सबको धर्म की, अभ्युदय की प्राप्ति हो रही है। तो जिज्ञासु कहता है न खलु कश्चिन मत्सरः, कोई मत्सर नहीं है, कोई मत्सर भाव नहीं है हमारा। तो फिर क्या है? तो जिज्ञासु अपनी बात पूरी करता है कि प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेक्ष्यः, कि देखो हमें कोई मत्सर भाव है ऐसी बात नहीं है। समस्या इतनी सी हो रही है यहाँ पे कि देखो, एक व्यक्ति तो व्याकरण आदि शास्त्र का, शिक्षा आदि शास्त्र का अध्ययन करके जो है वो साधु शब्द का प्रयोग कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति केवल लोक से साधु शब्द को जान करके उसका प्रयोग कर रहा है ना। जिस समय जो भाषा प्रचलित होती है तो उस समय हम लोक से भी उस भाषा को जान ही लेते, प्रयोग लायक, है ना। तो अब दो प्रकार के प्रयोक्ता हो गए, एक जो शास्त्राध्ययन पूर्वक साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और एक जो बिना शास्त्राध्ययन के ही साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि केवल प्रयोग मात्र से ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर दोनों को ही समान धर्म की प्राप्ति होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर
प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति, जिसने शास्त्र अध्ययन में पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, उसके प्रयत्न की अनर्थकता प्राप्त होती है। फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यम, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक यत्न फलवान ही होना चाहिए। फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यम, न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेक्ष्यः, प्रयत्न को कभी भी फल से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कर्म सिद्धांत में दोष आने लग जाएगा कि प्रयत्न तो किया जा रहा है, माने कर्म विशेष तो किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमें कोई सिद्धांत स्थापित नहीं करना चाहिए कि जिसमें प्रयत्न फल से व्यतिरिक्त, प्रयत्न फल से रहित हो जाए। ठीक है, ऐसा यदि हम केवल प्रयोगे धर्म ये पक्ष, ये सिद्धांत स्थापित कर देंगे तो इसमें क्या दोष आ रहा है? प्रयत्नानर्थक्यं तु सर्वलोकोऽभ्युदयेन युज्येत, वो कोई बात नहीं, हो जाने दो, लेकिन समस्या कहाँ आ जाएगी कि प्रयत्न अनर्थक होने लगेगा। कौन सा प्रयत्न अनर्थक होने लगेगा? शास्त्र अध्ययन में जो प्रयत्न किया गया है, पुरुषार्थ किया गया है, वो अनर्थक होने लग जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यम, हम जो भी पक्ष स्थापित करें वहाँ पर प्रयत्न का फल से व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेक्ष्यः। ठीक है, प्रयत्न को अनर्थक वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो समाधाता कहता है कि आपकी चिंता तो ठीक है, लेकिन इसका भी समाधान हो जाएगा इस पक्ष में, प्रयोगे धर्म पक्ष में। क्या समाधान हो जाएगा? समाधाता कहते हैं ननु चाहिए कृत प्रयत्नास्ते साधीयः शब्दान प्रयोक्ष्यन्ते अतएव साधीयो अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। क्या समाधान दिया समाधाता ने? कि जो कृत प्रयत्न होंगे, शास्त्र में जिन्होंने अच्छे से पुरुषार्थ किया है, जो कृत प्रयत्न व्यक्ति हैं, किया है प्रयत्न जिन्होंने, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो साधीह शब्दान प्रयोक्ष्यन्ते, वो अच्छी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे। अतएव साधीयो अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते, इसलिए वो अभ्युदय से भी अच्छी प्रकार से युक्त होंगे, माने उनको ज़्यादा अभ्युदय की प्राप्ति होगी। और जो ऐसे बिना शास्त्र ज्ञान के शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो उतनी अच्छे से नहीं करेंगे, अपेक्षाकृत कम अच्छे से करेंगे, इसलिए उनको कम अभ्युदय की प्राप्ति हो गई। तो हो गई ना बात ठीक? आप कह रहे थे प्रयत्न अनर्थक्य प्राप्त होगा, प्रयत्न अनर्थक्य नहीं है ना। शास्त्र में प्रयत्न किया तो ज़्यादा अच्छे से शब्द प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी, तो प्रयत्न अनर्थक्य दोष नहीं आया। ठीक है, ये समाधाता ने कहा। लेकिन जिज्ञासु कहता है कि नहीं, ये आपका समाधान ठीक नहीं है। क्यों? व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। व्यतिरेकोऽपि लक्ष्यते, व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते, कि इसमें उल्टा भी देखा जाता है। जो आप कह रहे हैं ना कि जो शास्त्र अध्ययन किया हुआ व्यक्ति होगा वो ज़्यादा अच्छे से शब्द प्रयोग करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, उल्टा भी देखा जाता है। व्यतिरेकोऽपि लक्ष्यते, लोक में विपरीत स्थिति भी दिखाई पड़ती है। क्या? दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः, ऐसा देखा जाता है कि जो शास्त्र में कृत प्रयत्न है वो भी अप्रवीण वक्ता होते हैं, बोलने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः, जिन्होंने शास्त्र में पुरुषार्थ भी नहीं किया है वो भी बड़े अच्छे वक्ता हो जाते हैं, ऐसा भी लोक में दिखाई पड़ता है। तो फिर से वही प्रयत्न अनर्थक्य वाला दोष आएगा, क्योंकि बात तो ये हो रही है ना, प्रयोगे धर्म, जो ज़्यादा अच्छे से प्रयोग करेगा उसको ज़्यादा धर्म की प्राप्ति होगी। तो जिसने यदि कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि शास्त्र में तो पुरुषार्थ किया है लेकिन शब्द प्रयोग में वो व्यक्ति उतना प्रवीण नहीं है, तो फिर उसको कम धर्म की प्राप्ति होगी। और जिसने शास्त्र में प्रयत्न नहीं किया हुआ, पुरुषार्थ नहीं किया हुआ, लेकिन जो शब्द प्रयोग में प्रवीण है उसको अधिक धर्म की प्राप्ति होने लग जाएगी। फिर से वही का वही दोष
कि शास्त्र में जो प्रयत्न किया गया है वो अनर्थक होने लगेगा। प्रयत्न अनर्थक्यम तो प्राप्नोति, ठीक है ना। ये जिज्ञासु ने अपनी बात कही। व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते दृश्यन्ते हि कृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः कृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः तत्र फल व्यतिरेकोऽपि स्यात्। तो समाधाता कहता है कि तो इस तरह तो आपने दोनों ही पक्षों में दोष बता दिया। जिज्ञासु ने ज्ञाने धर्मः पक्ष में दोष बताया ही था। क्या बताया था? ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मः, और दूसरा प्रमाण दिया था आचारे नियमः, ठीक है। तो इन दोनों का हेतुओं से हमें ज्ञाने धर्मः ये पक्ष उचित प्रतीत नहीं हो रहा, ये कहा था। और जब समाधाता ने दूसरा पक्ष कहा अस्तु तर्हि प्रयोगे, तो वहाँ पर भी समस्या दिखाई कि प्रयोगे सर्वलोकस्य, है ना। प्रयोग करेंगे तो फिर सारे लोक को एक जो है वो अभ्युदय प्राप्त होने लग जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि जो शास्त्र नहीं जानते लेकिन प्रयोग अच्छा करते हैं उनको अधिक अभ्युदय प्राप्त होने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र में कृत जो प्रयत्न है उसका अनर्थक्य प्राप्त होता है। प्रयत्न अनर्थक्य होना चाहिए नहीं, ये दोष है। तो समाधाता कहता है एवं तर्हि नापि ज्ञाने एव धर्मः नापि प्रयोगे एव। तो समाधाता कहता है तो फिर बात ऐसी है कि ना तो केवल ज्ञान मात्र में धर्म है और ना ही प्रयोग मात्र में धर्म है। ये जो दो पक्ष रखे थे, ज्ञान मात्र में धर्म, प्रयोग मात्र में धर्म, इनमें से कोई भी पक्ष ठीक नहीं है। तो जिज्ञासु कहता है किन तर्हि, तो फिर क्या पक्ष ठीक है? तो समाधाता ने कहा शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यम वेद शब्देन, कि पक्ष ये ठीक है कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय, शास्त्र ज्ञान पूर्वक जो शब्द साधु शब्द प्रयोग किया जाएगा उसी में अभ्युदय होता है, उसी में धर्म प्राप्ति अभ्युदय प्राप्ति होती है। शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयस, ठीक है। इतनी ये बात हो गई। शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुंक्ते सो अभ्युदयेन युज्यते। शास्त्र ज्ञान पूर्वक जो साधु शब्दों का प्रयोग करेगा वो अभ्युदय से युक्त होगा, ठीक है। और आगे समाधाता एक जो है वो दृष्टांत दे करके बता रहे हैं कि इस बात को कैसे समझे। तो कहा तत्तुल्यम वेद शब्देन, कि वो वैदिक संदर्भों के अनुकूल समझना चाहिए। वैदिक संदर्भों में जैसे अन्यत्र कहा गया है ज्ञान, अन्यत्र क्या कहा गया है? जानना और प्रयोग करना, दोनों करने से फल की प्राप्ति होती है किसी संदर्भ में। तो वैसे ही यहाँ व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में भी समझना चाहिए, व्याकरण शब्द शास्त्र के संदर्भ में समझना चाहिए कि हम शब्द शास्त्र से उस शब्दों को जाने भी और फिर उनका ठीक से प्रयोग भी करें, तब अभ्युदय की प्राप्ति होगी। जैसे कि अन्यत्र कहाँ है? तत्तुल्यम वेद शब्देन, अर्थात वेद शब्दापि एवं अभिवदन्ति, वेद शब्द भी ऐसा ही कहते हैं, अर्थात वेद भी ऐसा ही कहते हैं। वैदिक वाक्य दिखा रहे हैं आगे, यो अग्निष्टोमेन यजते य ऊच च एनम एवं वेद। अग्निष्टोम याग का मान लीजिए स्वर्ग प्राप्ति रूप फल है यदि, ठीक है। स्वर्ग काम अग्निष्टोमेन यजेत, मान लीजिए कि ऐसा कहा गया है, तो वो जो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति है ना वो कब होगी उसको दिखाया है। यो अग्निष्टोमेन यजते य ऊच एनम एवं वेद, जो अग्निष्टोम से यजन करता है और जो अग्निष्टोम को स्वरूपतः जानता है, स स्वर्गम प्राप्नोति, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको अग्निष्टोम याग के फल की प्राप्ति होगी। जो केवल अग्निष्टोम से यजन करता है, उसको ठीक से जानता नहीं है, उसमें जो क्रियाएं की जा रही हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, किसका क्या प्रयोजन है आदि संपूर्ण विधि आदियों को समझता नहीं है, उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं है। किसको है? यो अग्निष्टोमेन यजते य ऊच एनम एवं वेद, जो अग्निष्टोम से यजन भी करता है और जो अग्निष्टोम को यथार्थ स्वरूपतः जानता है, वो अग्निष्टोम के फल से युक्त होता है। और इसी तरह से आगे देखिए, यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते य ऊच एनम एवं वेद,
जो नाचिकेत अग्नि को चयन करता है और जो नाचिकेत अग्नि के ठीक ठीक स्वरूप को जानता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। वो नाचिकेत अग्नि के फल चयन के फल को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही वैदिक संदर्भों में क्या दिखाया है कि उस जो क्रिया को भी करता है और जो उसको जानता भी है ठीक से, तब वो उसके फल से युक्त होता है। तो यहाँ पे भाष्यकार वार्तिककार कह रहे हैं कि ऐसा ही शब्द शास्त्र के विषय में भी समझिए, जो साधु शब्दों को ठीक से शास्त्र पूर्वक जानता भी है और फिर ठीक से प्रयोग करता है, वो अभ्युदय से युक्त होता है। न केवल ज्ञान मात्र से धर्म होगा, अभ्युदय होगा, और न ही केवल प्रयोग मात्र से, शास्त्र पूर्वक के प्रयोगे अभ्युदय। ठीक है, अब इसमें आगे ये जो तत्तुल्यम वेद शब्देन, इतना अंश था ना वार्तिक का, उसकी एक व्याख्या तो करके दिखा दी। तत्तुल्यम वेद शब्देन माने वेद शब्द भी ऐसा ही बताते हैं, वैदिक संदर्भों में भी यही बात आई है कि जो किसी क्रिया को ठीक से जाने भी और करे भी। ठीक है, किसी विधि के ठीक ठीक यथार्थ स्वरूप को जाने भी और उसका अनुष्ठान भी करे, वो उसके फल से युक्त होता है। उसी तरह से शब्दों के विषय में भी समझना चाहिए। अब इस इतने अंश की एक और व्याख्या कर रहे हैं। अपर आहा, कोई अन्य जो आचार्य हैं वो तत्तुल्यम वेद शब्देन, इस वार्तिकांश का भिन्न अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अपर आह तत्तुल्यम वेद शब्देन इति यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधीताः फलवन्तो भवन्ति एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुङ्क्ते स्वाभ्युदयेन युज्यते इति। तत्तुल्यम वेद शब्देन का अन्य आचार्य ये अर्थ कर रहे हैं कि यथा, जैसे कि वेद शब्दा नियम पूर्वम अधीताः, वैदिक शब्द जब नियम पूर्वक अधीत होते हैं, अर्थात नियम पूर्वक जब उनका अध्ययन किया जाता है, तब फलवंतो भवन्ति, तभी वो फलवान होते हैं। एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुङ्क्ते, इसी तरह से शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में भी नियम है। क्या नियम है? कि पहले ठीक से जानो फिर युक्त प्रयोग करो। तो जैसे वेद को पढ़ने के नियम है कि कैसे गुरु से पढ़ना चाहिए, उसके बहुत सारे नियम हैं, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए आदि, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो नियम पूर्वक वेद का अध्ययन किया जाएगा, तब फिर वेद के अध्ययन से जो फल की प्राप्ति होती है वो होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसी तरह से शब्द प्रयोग का भी नियम है। क्या नियम है? कि पहले शास्त्र से शब्दों को जानो ठीक से और फिर उसका प्रयोग करो। तो इस नियम पूर्वक साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी अभ्युदय की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधीताः फलवन्तो भवन्ति एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुङ्क्ते सो अभ्युदयेन युज्यते। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहाँ तक आते आते समाधाता ने पक्ष क्या स्थापित कर दिया है कि ना केवल ज्ञान में धर्म है और ना ही केवल प्रयोग में धर्म है, अपितु शास्त्र पूर्वक साधु शब्दों का प्रयोग अभ्युदयकारी होता है। ये कहा है ना अभी तक, इस सिद्धांत की स्थापना की है। अब समाधाता फिर से एक बार वापस जा कर के कहते हैं कि जो है, या तो वो जो प्रथम पक्ष था ना वो भी ठीक है, अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्म इति, या फिर जो प्रथम पक्ष माना था आपने, ज्ञान में ही धर्म होता है, वो ही मान लीजिए। जैसे ही समाधाता ने ये बोला कि अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्म इति, तो जिज्ञासु याद दिलाता है कि इस पक्ष में तो हमने दोष दिखाया था ना, ननु चोक्तम ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्म इति, ये दोष हमने दिखाया था। तो समाधाता कहता है नैष दोषः शब्द प्रमाण का वयम यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणम शब्दश्च शब्द ज्ञाने धर्ममाह नाप शब्द ज्ञाने अधर्मम यच्च पुनर अशिष्टा प्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय तद्यथा हिक्कित हसित कंडुयितानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय।
तो समाधाता कहता है कि आपने जो दोष दिया था ना कि यदि साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म मानोगे तो असाधु शब्दों के ज्ञान में अधर्म की प्राप्ति भी होने लगेगी। ये जो दोष आपने दिया था वो दोष आएगा नहीं। नैष दोष, ये दोष नहीं है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहा शब्द प्रमाण का हवयम। भाष्यकार समाधान कर रहे हैं कि देखो हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं, शब्द हमारे लिए प्रमाण है, माने शास्त्र जो कुछ कह रहे हैं वही हमारे लिए प्रमाण है। शब्द प्रमाण का वयम